जब से मैंने इस तरह की रेसिपी बनाना शुरू की हूँ तो कभी भी बची हुई चीज़ वेस्ट नहीं होती और बनाना बहुत ही आसान है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। वैसे तो हम सभी के घरों में कितना भी कुछ कर लो थोड़ा बहुत तो बच ही जाते हैं, लेकिन जब आप बची हुई चावल और ब्रेड से इस तरह का पकौड़े बनाएंगे तो आप रोज़ जानबूझकर ज़्यादा बनाएंगे और बच्चों को लंच बॉक्स में भी पैक करके दे सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ गज़ाला और आपका वेलकम है हमारे किचन गज़ाला सीक्रेट मसाला में। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं बची हुई ब्रेड और चावल और कुछ वेजिटेबल्स के साथ बहुत ही टेस्टी और आसान सा ब्रेड पकौड़ा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पकौड़े को हम ब्रेड से बना रहे हैं। तो आपके घर में जितनी भी बची हुई ब्रेड हो या फिर आप जितना बनाना चाहे उसी हिसाब से आप ब्रेड ले लीजिएगा। तो हमने यहाँ पे लगभग 6 पीस के करीब ब्रेड का इस्तेमाल किया है और इसे क्या करेंगे ना, एक नाइफ ले लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में हमें काट कर ले लेना है। वैसे चॉइस आपकी है, आप इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट कर ले लें या फिर हाथों से रफली छोटे छोटे इसके टुकड़े कर लें। तो यहाँ पे हमने नाइफ का इस्तेमाल करते हुए सारे ब्रेड के पीसेस को इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर लिया। तो फ्रेंड्स ध्यान रहे, ज़्यादा बड़ा पीस नहीं काटना है, जितना हो सके आप छोटा काट कर तैयार करें। सारे ब्रेड को हमने काट लिया है। अभी यहाँ पे हम इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बाउल ले ले, प्लेट ले ले, जिसमें आपको सुविधा हो उसमें आप इसे ट्रांसफ़र कर ले। तो यहाँ पे हमने जितने भी ब्रेड कट किए ना, सभी को इस नाश्ते में हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आप इसी हिसाब से ब्रेड को ले लीजिएगा। तो सारे कटे हुए ब्रेड को हमने एक बाउल में ले लिया है और ये देखिए सामने से मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह से काट कर तैयार करना है। ये देखिए, बस इसी साइज के है ना, आप काट लीजिएगा या फिर हाथों से रफली छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लीजिएगा। इसे अलग रखते हैं। वापस से एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लेंगे और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/3 कप ताज़ी दही। तो ताज़ी दही है तो 1/3 कप हमने लिया है। अगर एक दिन पुरानी हो तो थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर ले, क्योंकि एक दिन वाली जो पुरानी दही होती है ना, थोड़ा सा ज़्यादा खट्टी होती है और ताज़ी दही मीठी मीठी होती है। तो उसी हिसाब से आप दही का इस्तेमाल कर लीजिएगा। हैंड बीटर ले लेंगे और दही को बहुत ही अच्छी तरीके से हमें फेंट कर तैयार करना है। लग ही नहीं, बाद में जब फेंट लेंगे तो लगना ही नहीं चाहिए कि हमने दही यहाँ पे फेंट कर तैयार की। एकदम जब क्रीम की तरह बदल जाए तो समझ जाए कि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से दही को फेंट लिया है और गुठलियाँ लम्स बिल्कुल नज़र नहीं आनी चाहिए। सामने से ये देखिए, जैसा कि इसका रिज़ल्ट, हमने इसे फेंट लिया है। लगभग 1 से 2 मिनट हम इसे कंटिन्यूस चलाकर फेंट लेंगे ना, तो हमारा ये एकदम क्रीम वाले फॉर्म में बदल जाएगा। इसे अलग रखते हैं और इस पकौड़े में हम बॉयल आलू का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 3 मीडियम आकार के आलू थे, तो थोड़ा साइज बड़ी थे, तो क्या किया हमने, इसे काट कर बॉईल कर लिया, जिससे ना बॉईल होने में आसानी होगी और कम समय में बॉईल हो जाता है। तो आलू ठंडे हो चुके हैं, हमने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था, तो इसके हम छिलके निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों से छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारी रेसिपी पसंद आ रही है, चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं, जिससे कि इसी तरह की नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आती रहे। और लाइक शेयर कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। जब भी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिखकर ज़रूर बताइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों का नाम और जगह का नाम लेकर थैंक यू या फिर धन्यवाद बोल सकूं। और रेसिपी पसंद आने पर प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन लोगों ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी अभी यूट्यूब की न्यू फीचर्स हाई बटन भी दबाएं और चैनल को सपोर्ट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने सारे बॉईल किए हुए आलू के छिलके निकाल लिए हैं, ये देखिए। तो अभी इसे अलग रखते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं बची हुई 1 कटोरी चावल। ये देखिए, अक्सर क्या होता है कि हमारे घर में आप कितना भी कुछ कर लो, थोड़ा सा ना चावल तो बच ही जाएंगे। और क्या होता है कि बचे हुए चावल को अब क्या करें, वेस्ट नहीं करना है और दूसरे दिन भी खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो आप ना इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बचे हुए चावल अगर आपके पास हो तो इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो हमने इसे दही में डाल दिया है। अभी यहाँ पे हमने ग्रेटर ले लिया है। अभी क्या करेंगे कि हमने जो आलू को जो बॉईल कर लिया था ना, तो थोड़ा ज़्यादा समय हो गया है,
तो ज़्यादा मतलब ठंडी होने पर आलू को हाथों से मैश करिएगा तो उसमें गुठली या लम्स वगैरह रह ही जाती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आप आलू को स्टोर करके रखे हुए हैं फ्रीज़ में या फिर 5 से 6 घंटे हो गए आलू को बॉईल किए हुए, तो आप ग्रेटर से ग्रेट कर लीजिएगा। अगर गर्मा गर्म है तो आप मैशर से मैश कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। बस यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि आलू को आप मैश करें, ग्रेट करें या किसी भी चीज़ से भी आप मैश करें, बस ध्यान यही रखना है कि आलू में गांठ, गुठलियाँ, लम्स वगैरह नहीं होनी चाहिए, अच्छी तरीके से मैश होनी चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके आलू ठंडे हो गए हैं और आप फ्रीज़ में स्टोर करके रखे हैं, तो आप इस तरह से ग्रेटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, तो आपको कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी और बहुत ही आसान तरीके से आलू अच्छी तरीके से मैश हो जाती है। मैं तो इसी तरह बना लेती हूँ। क्या होता है कि बच्चों को लंच बॉक्स में देना होता है, तो मैं अक्सर हमेशा आलू को बॉईल करके फ्रीज़ में रख लेती हूँ और रेसिपी शूट करने के लिए भी मैं थोड़ा ज़्यादा मतलब बॉईल करके रख लेती हूँ, तो इसी वजह से मैं यहाँ पे ग्रेटर का इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे मतलब इसका रिज़ल्ट है ना बहुत ही बढ़िया लगता है और मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं मतलब होती है स्टोर किए हुए बॉयल आलू को मैश करने में। तो आप अगर स्टोर करके रखे हो ना, तो आप इस तरह से ग्रेटर से ही ग्रेट कर लीजिएगा। आलू को हमने ग्रेट कर लिया है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये मैश हो गए हैं, इसमें कोई गुठलियाँ, लम्स वगैरह नहीं है। अभी क्या करेंगे, हमने जो ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस करके बाउल में रखा था ना, बस वही ब्रेड को ले लेना है और इस तरह से हाथों से रफली चूर करते हुए इसमें हम डाल देंगे। क्या है कि एक दिन पुरानी जो ब्रेड है ना थोड़ा सा नरम हो जाती है और मतलब वो चूर होने ही लगती है। वैसे अगर आपके पास ताज़ी ब्रेड हो, ताज़ी ब्रेड से आप इस पकौड़े को बना रहे हो ना, तो क्या करें, आप ग्राइंडिंग जार में डालकर ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। और आपने यहाँ पे बाज़ार वाली जो ब्रेड क्रम्स होती है उसका भी आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर पहले से स्टोर किए हुए ब्रेड क्रम्स आप फ्रीज़ में स्टोर करके रखे हुए हो, तो आप यहाँ पे उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि एक दिन पुरानी ब्रेड हम लोग फ्रीज़ में स्टोर करके रखते हैं, तो ऐसे ब्रेड बटर खाने में अच्छा नहीं लगता है। तो जब भी आपके पास इस तरह से ब्रेड बच जाए तो आप ये वाला पकौड़ा बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। यहाँ पे स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से हाथों से मैश करेंगे और यहाँ पे हमने जो बॉयल किए हुए उबले हुए बचे हुए चावल का जो इस्तेमाल किया है, तो इसी वजह से ना क्या करेंगे, हाथों का इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पे हम स्पून वगैरह का इस्तेमाल करेंगे इसे मिक्स करने के लिए, तो यहाँ पे जो हमने बचे हुए चावल का इस्तेमाल किया स्पून से अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होगी। यहाँ पे हमें आलू और चावल को थोड़ा सा ना मैश इस तरह का बना लेना है, मतलब चावल को ना हाथों से इस तरह से मैश करते हुए चूर कर लेना है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने हाथों का ही इस्तेमाल करिएगा, जिससे ना अच्छी तरीके से सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। और ये देखिए जैसे जैसे मैं इसे मिक्स कर रही हूँ सेट हो रहा है और चावल भी थोड़ा सा मैशी हो गया। एकदम साबुत चावल, पके हुए चावल का इस्तेमाल नहीं करना है, इसे हमें इस तरह से हाथों से थोड़ा सा मैशी कर लेना है। जैसे जैसे आप इस तरह से मिक्स करोगे तो चावल अपने आप मिक्स हो जाता है। तो मैश हो चुके हैं। अभी यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक छोटी प्याज को बारीक काट कर ले लिया है और इसे हम इसमें डाल देंगे। साथ में ले रही हूँ 2 से 3 कटी हुई बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो हरी मिर्च कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। थोड़े से बारीक कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे और आधी छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर डाल दें और साथ में डालेंगे 1 छोटी चम्मच के करीब तीखी लाल मिर्च पाउडर। तो ये लाल मिर्च पाउडर कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। आप जितना खाते हो ना उसी हिसाब से, अगर ज़्यादा खाते हो तो थोड़ा सा और बढ़ा दे, अगर कम खाते हो तो कम कर ले। अगर तीखी लाल मिर्च पाउडर स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने यहाँ पे हरी मिर्च बारीक काट कर लिया था, तो चॉइस आपकी है। स्पून ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे हमने इसमें हरी मिर्च और तीखी लाल मिर्च पाउडर जो डाला है, तो अभी यहाँ पे हाथों का इस्तेमाल करेंगे ना तो हाथों में मिर्ची मतलब लग जाएगी। तो अगर आप चाहे तो हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, लेकिन मैं यहाँ पे ना स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ जिससे मिर्ची ना हाथ में ना लगे।
तो इसे यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने इसमें मसाले डाले हैं तो अच्छी तरीके से मिक्स नहीं करेंगे तो एक बराबर सा फ्लेवर नहीं आएगा। और इसमें हमने ऑलरेडी पहले से नमक डाल दिया था, तो अभी यहाँ पे हम नमक नहीं डालेंगे। हमने शुरुआत में ही नमक डाला था दही, चावल और ब्रेड को मिक्स करने के टाइम। तो थोड़ा अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है, जिससे इसमें हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और हरी मिर्च और प्याज जो है ना आपस में एक साथ एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। और जब हम इस पकौड़े को बनाने जाएं तो एक बराबर सा फ्लेवर आए। मसालों का जो फ्लेवर है ना अच्छी तरीके से बराबर से आनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसे मिक्स कर लिया है। इसे अलग रखते हैं। वापस से हम एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल ले लेते हैं और यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 कप चना दाल बेसन। तो आप जो भी बेसन खाते हो ना आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। आधी छोटी चम्मच के करीब नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और 1 छोटी चम्मच के करीब तीखी लाल मिर्च पाउडर। तो तीखी लाल मिर्च पाउडर कम या ज़्यादा आप कर लीजिएगा। और आधी छोटी चम्मच के करीब अजवाइन को हथेली पर इस तरह से क्रश करते हुए डालेंगे। अजवाइन आप किसी भी चीज़ में डाल रहे हो तो क्रश करके ही डालें, इससे ना फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। और थोड़े थोड़े पानी डालकर इसे हमें मिक्स करना है। अगर एक बार में पानी हम डाल देंगे तो हमारा घोल पतला हो जाएगा और बढ़िया तरीके से मिक्स नहीं होगा और हल्का भी नहीं होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे ध्यान रखना है कि एक बार में पानी हमें नहीं डालना है। तो वापस से हमने थोड़े पानी और इसमें डाला क्योंकि एकदम ड्राई सा था। और वापस से हम हैंड बीटर से इसको मिक्स कर लेंगे। और जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसकी कंसिस्टेंसी हम चेक कर लेंगे। अगर ज़्यादा थिक होगा तो वापस से हम इसमें पानी डालेंगे। तो इसे हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया और ये बहुत ही ज़्यादा थिक है तो वापस से हम इसमें 1 चम्मच बड़े चम्मच के करीब पानी डाल देते हैं और हैंड बीटर से वापस से हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो आप मतलब हम लोग जैसा कि जानते हैं कि हम किसी भी चीज़ के लिए पकौड़े का बैटर यानी बेसन वाला जो घोल हम लोग तैयार करते हैं तो उसे जितना आप फेंटिएगा ना उतना ही बढ़िया सा रिजल्ट देता है। और जितना हम इसे फेंट कर तैयार करेंगे तो ये बेसन वाला घोल जितना हल्का होगा उतना ही पकौड़े का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया सा आता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब तक हमारा बेसन वाला घोल हल्का ना हो जाए तब तक हमें कंटिन्यूस इसे चलाते हुए फेंट कर तैयार करना है। तो ये देखिए हमने कंटिन्यूस इसे चलाया है और जब लगातार आप इसे चलाओगे तो इसका जो कलर है ना वो भी हल्का हल्का सा चेंज होने लगता है। और जब आप इसे टच करोगे तो आपके हाथ में फील होने लगा कि हमारा बैटर जो है ना तैयार हो गया है, हल्का सा हो गया है। तो ये ना यहाँ पे मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर रही हूँ तो थोड़ा सा मतलब गाढ़ा लग रहा है। तो लगभग 1 छोटी चम्मच के करीब पानी हमने यहाँ पे और डाल दिया है। और वापस से हम पानी को बैटर में मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जब हम पानी डालते हैं ना तो पानी ऊपर में तैरने लगते हैं। और अच्छी तरीके से जब बेसन का घोल जब फेंट जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो जब आप पानी उसमें डालोगे तो पानी जो है ना ऊपर में ही तैरने लगेगा। तो वापस से पानी हमने डाला था उसे हम वापस से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद वापस से हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी तो डालेंगे वरना नहीं डालेंगे। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल अब परफेक्ट है। अब यहाँ पे हम कोई पानी नहीं डालेंगे। तो ये देखिए सामने से हमें इस बैटर का जो घोल है ना तो ज़्यादा थिक और ना ही पतला, मीडियम चाहिए। तो हमने इसे फेंट लिया है और ये हल्का भी हो गया है और इसका जो है ना कलर भी चेंज होने लगा है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। और जैसे जैसे हम इसे टच कर रहे हैं तो हल्का फील हो रहा है। तो चलिए हमारा ये बैटर तैयार है और सामने से मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह का बेसन का घोल हमें तैयार करना है। इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की होनी चाहिए ये देखिए, ना तो एकदम पतला और ना ही एकदम सा थिक। बेसन के घोल की जो कंसिस्टेंसी ना इसी तरह आप बनाकर तैयार करें। चलिए इसे रेस्ट पे डाल देते हैं और घोल को, बेसन वाले घोल को रेस्ट पे डालेंगे तो बढ़िया सा रिजल्ट आएगा। और यहाँ पे हम स्टफिंग को ले लेते हैं। अपने हाथों में हल्का सा ऑयल लगाएंगे। क्या होगा कि यहाँ पे हमने दही, चावल, आलू का जो इस्तेमाल किया है तो थोड़ा सा चिपचिपापन होता है। तो इसके लिए हम अपने हथेलियों पे ना हल्का सा ऑयल लगा लेंगे तो हमें नेक्स्ट प्रोसेस करने में आसानी होगी। हमारे हाथ में ना ये चिपकेंगे नहीं। तो इस तरह से हम इसे पहले ना बराबर बराबर हिस्सों में बांट लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लगभग 7 से 8 पीस में इसे बांट लिया। ये देखिए इस तरह से हम बांट कर जब पकौड़े को शेप देंगे ना तो एक बराबर सा शेप में बनकर तैयार होगा।
तो पकौड़े का शेप है ना आपके चॉइस के ऊपर है, आप जितना बड़ा या छोटा बनाना चाहे, आप इतना बड़ा बनाना चाहे या इसे बड़ा भी बना सकते हैं या छोटा भी बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लगभग 9 पीस के करीब इसे डिवाइड कर लिया और यहाँ पे जो हम पकौड़े का शेप दे रहे हैं एकदम परफेक्ट है, मतलब मीडियम आकार के हैं, ना तो एकदम सा बड़ा है और ना ही एकदम सा छोटा। वापस से हमने अपने हथेलियों पे ऑयल लगाया है। जब आपके हाथों में जब ये बैटर मतलब ये जो मिश्रण है चिपकने लगे ना, तो आप क्या करें, इस तरह से लोई बनाने से पहले अपने हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि हाथ में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि दोबारा से हमने अपने हाथों में ऑयल को लगा लिया। जब जब आपके हाथ में ये चिपकने लगे तो आप ना अपने हाथों में हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा, तो ये वाला प्रोसेस करने में आसानी होगी और बिल्कुल भी ये मिश्रण जो है ना आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। और बस जिस तरह से हम रोटी वगैरह की जो लोई बनाते हैं गोल गोल शेप में, बस उसी तरह हमें इसे पेड़े में बदल देना है। बहुत ही आसान तरीके से ये सेट हो जाता है। तो अच्छी तरीके से हम दबाते हुए इस तरह से गोल गोल शेप में सारे मिश्रण को हम इस तरह से सेट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से, और कोई दिक्कत नहीं आएगी, एकदम आसान तरीके से ये लोई में पेड़े में बदल जाएगा। तो लगभग हमने सारे डो को पेड़े में बदल दिया है, ये देखिए। और हमने जो बराबर बराबर हिस्सों में बांट रखा था ना, इसी वजह से सारे पकौड़े का जो शेप है ना एक बराबर में बनकर तैयार होगा। तो हमने सारे को पेड़े में बदल दिया है, लोई में बनाकर तैयार कर लिया है। तो अभी क्या करेंगे, जिस प्लेट में हम इसे बनाकर डालने वाले हैं उस प्लेट में भी हम हल्का सा ऑयल इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। क्या होगा कि थोड़ा सा चिपचिपापन होता है, तो इस तरह से आप जब प्लेट में जिस प्लेट में आप बनाकर रखने वाले हो ना, तो उस प्लेट के ऊपर हल्का सा ऑयल इस तरह से लगा लीजिएगा, तो आपके प्लेट में है ना पकौड़े बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो चलिए हमने ऑयल को लगा लिया है, प्लेट को अलग रखते हैं, अपने हाथों में भी हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से दोनों हाथ में आप लगा ले और इस तरह से एक पेड़े को ले लेंगे और इस तरह से सेट करते हुए एकदम इजीली हो जाएगा बहुत ही। और इस तरह से अंगूठे से दबाते हुए बीच से ना धंसा देंगे। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा दबा देना है हमें, और इस तरह से दबाते हुए इसे हम क्रैकलेस तैयार करेंगे। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ चॉपस्टिक और इसमें हल्का सा हम होल कर देंगे। तो आप इसमें ना होल करने के लिए चॉपस्टिक या फिर चॉपस्टिक ना हो तो आप किसी भी चीज़ किचन में जो स्पून वगैरह किसी भी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए बीच से हल्का सा होल कर ले। क्या हो कि इससे ना लुक अच्छा आता है और देखने में भी अच्छा लगता है और शेप बढ़िया सा आता है। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। पीछे से भी आप इस तरह से सेट कर लीजिएगा तो दोनों तरफ से होल दिखेंगे और ये इतना बढ़िया सा इसका शेप लग रहा है। एक एक करके सारे को हम इसी तरह सेम प्रोसेस के साथ तैयार कर लेंगे और प्लेट में डालते जाएंगे। तो फ्रेंड जैसा कि हमने कहा था पिछली रेसिपी में, जिन लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा। तो कुछ लोगों ने हमारी पिछली रेसिपी काफ़ी पसंद किया है और बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखकर बताया है, साथ में अपना नाम और जगह का नाम भी लिखकर बताया। उनमें से कुछ नाम हमने शाउट आउट किया है जिनके नाम मैं लेने जा रही हूँ। मधु अरोड़ा जी झांसी से, सत्येंद्र जी दिल्ली से, सचिन कदम जी सोलापुर महाराष्ट्र से, राजकुमार केशवानी जी जयपुर राजस्थान से, पुष्पेंद्र स्वरूप जी होशियारपुर पंजाब से, संजीव सौरभ जी मुंबई महाराष्ट्र से, राजू जी कोल्हापुर से, राखी सैनी जी मुरादाबाद से, सूबी जी उन्होंने जगह का नाम नहीं बताया, सुधा जी यूएसए से, फकरा जी लाहौर से, सुषमा जी कराची से, अनीता गोयल जी न्यू दिल्ली से, प्रियंका जी उड़ीसा से, प्रदीप जायसवाल जी हरियाणा से, बलदेव सिंह जी अंबाला हरियाणा से, काकोली जी कोलकाता से, अशोक जी, प्रिया जी मथुरा उत्तर प्रदेश से, राम किशन जी न्यू दिल्ली से, नू जी हरियाणा से, नीता गुप्ता जी दिल्ली से, कुलवंत जी कनाडा से, सुमी जी शिकागो से, जगदीश जी कनाडा से, पार्वती जी झांसी से, मरियम जी केनिया से, दीपाली ललिता जी, सुखवंत कौर जी यमुनानगर से, सोनल जी मीरा रोड से, ओम प्रकाश जी हथरस से, लीला शाह जी मुंबई से, पढ़ा जी पाकिस्तान कराची से,
तो सारे प्यारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। और इसी तरह आगे भी हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसी तरह अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इससे मुझे बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे पता चलता है कि आप लोग कहाँ कहाँ से हमारी रेसिपी को देख रहे हो। तो अगर रेसिपी पसंद आए तो आगे से भी आप लोग इस तरह से कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जगह का नाम लिख के ज़रूर बताइएगा। तो हमने सारे पकौड़े को शेप दे दिया है और हमने यहाँ पे वापस से बैटर को ले लिया है। तो रेस्ट पे रहने से क्या हुआ ना कि बैटर जो थोड़ा सा थिक हो गया था और यहाँ पे हमने लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब पानी वापस से इसमें डाल दिया है और इसे हम वापस से मिक्स कर लेंगे। पानी को अच्छी तरीके से बैटर में मिक्स कर लेना है, उसके बाद भी हम इस घोल का इस्तेमाल करेंगे। तो लगभग कंटिन्यूस 1 मिनट चलाएंगे तो हमारा जो बैटर है अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो जाएगा और अब यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए पकौड़े को डीप फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पैन को डाल दिया है गैस पे और अच्छे से गर्म करने के बाद यहाँ पे हम ऑयल डाल देंगे। ऑयल अपने पसंद का कोई सा भी ले लीजिएगा, आप जो भी ऑयल खाते हो उसका आप इस्तेमाल कर लें। ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। जब इसमें से बबल्स आने लगे उसके बाद हम बेसन वाले घोल में इस पकौड़े को इस तरह से डीप कर लेंगे और इसकी एक लेयर कोटिंग कर लेनी, ये देखिए। और होल से ना थोड़ा सा जितना भी एक्स्ट्रा बेसन का जो घोल होगा इस तरह से थोड़ी देर जब हम मिक्स ये इसमें इस तरह से थोड़ी देर मतलब होल्ड करके रखेंगे तो एक्स्ट्रा बैटर जो है इसमें से निकल जाएगी। उसके बाद से एक एक करके हम ऑयल में गर्मा गर्म ऑयल में इसे डालेंगे। और यहाँ पे ना हमें गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखना है। लो फ्लेम पे इस पकौड़े को हमें बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं करनी है। तो बहुत ही ध्यान से इसको आप बैटर में डालें, यानी बेसन वाले घोल में डालें। इसका शेप हमें बिल्कुल भी बिगाड़नी नहीं है, तो हमें थोड़ा सा ना केयरफुली इसे बैटर में डालना है। और ये देखिए कितने आसान तरीके से घोल में हमने इसे डीप कर लिया है और ऑयल में डाल दिया है। और फ़ौरन इसमें हम हाथ नहीं लगाएंगे। जब नीचे से अच्छी तरीके से क्रिस्पी करारा हो जाए उसके बाद यहाँ पे हम एक छोटा सा स्पून ले लेंगे, इससे हम इसमें उलट पलट करेंगे। छोटे स्पून से उलट पलट करने में हमें आसानी होगी और हमारे पकौड़े का जो शेप है ना वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ना यहाँ पे इसे शुरुआत में उलट पलट करने के लिए छोटे वाले स्पून का इस्तेमाल करें। इससे इस पकौड़े का शेप नहीं बिगड़ेगा और आपको आसानी भी होगी इसे उलट पलट करने में। तो इस पकौड़े को हम तब तक डीप फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर सुनहरा ना हो जाए और ऊपर से क्रिस्पी ना हो जाए। तो ज़्यादा भी हमें इसे डार्क नहीं करना है, मीडियम सुनहरा कलर आने तक हमें इसे इसकी पोजीशन चेंज करते हुए इसे हमें डीप फ्राई कर लेना है। गैस का फ्लेम ध्यान रहे मीडियम टू हाई रखना है, लो फ्लेम पे नहीं डीप फ्राई करिएगा, वरना क्या होगा कि ऑयल भी ज़्यादा ऑब्जर्व कर लेगी और हो सकता है कि पकौड़े का जो शेप है वो टूट सकता है। बढ़िया सा कलर इसमें आने लगा है, ये देखिए लाइट गोल्डन कलर आने लगा है। और इसका ना पोजीशन चेंज करते रहें, इससे क्या होगा कि इसमें जो कलर है एक बराबर सा आएगा और मतलब एक बराबर सा क्रिस्पी कुरकुरा बनकर तैयार होगा। और सामने से आप जैसा कि देख रहे होंगे कि जैसे जैसे मैं इसे चला रही हूँ, लेकिन ध्यान रहे इसे मतलब हल्के हल्के हाथों से इसकी पोजीशन चेंज करनी है। अगर कंटिन्यूस मतलब जैसे तैसे चलाएंगे ना तो हो सकता है इसका शेप भी बिगड़ सकता है। बहुत ही ध्यान से हमें इसकी जगह चेंज करनी है और इस तरह से जगह चेंज करते हुए पोजीशन चेंज करते हुए इसे हमें डीप फ्राई कर लेना है। बढ़िया सा कलर इसमें आ गया है, ये देखिए है ना, सुनहरा कलर आ गया है। तो यहाँ पे हम ऑयल स्ट्रेनर ले लेते हैं जिसमें इसमें जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगी वो अच्छी तरीके से निकल जाएगी। एक एक करके हम सारे पकौड़े को ऑयल स्ट्रेनर में ले लेते हैं। और ये देखिए हमारा जो पकौड़ा है बहुत ही बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल भी शेप वगैरह नहीं बिगड़ी है। थोड़ी देर कढ़ाई पे होल्ड करते हुए हम इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकालेंगे और प्लेट में हम इसे ले लेते हैं। सेम प्रोसेस के साथ सारे पकौड़े को इसी तरह हम डीप फ्राई करके तैयार कर लेंगे। सारे पकौड़े को हमने डीप फ्राई कर लिया है और ये देखिए सारे पकौड़े हमारे रेडी हैं। तो फ्रेंड्स ये लीजिए हमारा ये बची हुई ब्रेड चावल वेजिटेबल से ब्रेड पकौड़ा बनकर तैयार है। तो आप इसे टोमेटो केचप या धनिया पत्ती की चटनी, अब किसी भी केचप के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। अगर आप धनिया पत्ती की चटनी के साथ भी आप इसे सर्व करेंगे तो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में। क्या है कि ख़ास तौर पे ना बच्चों को टोमेटो केचप बहुत ही ज़्यादा पसंद है। बच्चों को अगर दे रहे हैं तो बस बनाएं या टोमेटो केचप के साथ उसे सर्व कर दें, लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं।
तो पिछली रेसिपी में कुछ लोगों ने सिर्फ जगह का नाम लिखकर बताया था, उनमें से कुछ नाम हमने यहाँ पे शॉर्ट आउट किया है, जिनमें से नाम है झारखंड, दिल्ली, मुरादाबाद, बेंगलोर, नेपाल, महाराष्ट्र, गुजरात, संजीवनी नगर महाराष्ट्र, झांसी, सोलनपुर, जयपुर, होशियारपुर पंजाब, अमृतसर, उल्हसन नगर, फरीदाबाद, मुंबई, यमुनानगर। तो सारे प्यारे व्यूवर्स को हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद। आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी, और पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में इसी तरह आप अपना नाम और जगह का नाम लिख के ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं।